पहले किराने को सामान तुम्हारे घरे थैला में आत हुई, तुम मरो अगर 11वें दिन यहाँ पे भर के नहीं आवे 13 को तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि घर के खे है ने। तुम्हारी मुक्ति होए चाहे बिल्कुल न होए, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ बनो, पक्की कहाई, ओहों को नहीं रोक रहा हो। इसलिए ये मत सोचो कि किसका क्या होगा। सोचने वाली बात ये है कि जब हम भगवान के सामने जाएंगे तो हमारा क्या होगा। क्या भगवान ने हमें इसलिए भेजा, इसलिए भेजा क्या संसार में? ये मनुष्य तन सिर्फ माधव को प्राप्त करने के लिए मिला है, ना कि संसार के विषय वासनाओं में फंसने के लिए। बहुत कीमती मनुष्य तन है प्यारे, इसका उपयोग कर लो वरना पछताओगे। तो भजन कर डालो। तुम्हारे रहने न रहने से संसार में कोई फर्क नहीं पड़ता। वेद मरे, रोगी मरे, मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सो जा को ता संसार। तो कुछ फर्क नहीं पड़ो। आदमी की औकात कितनी है, इतनी है। हम बताएं दे रहे आज अपनी औकात, हमारी न तुम्हारी। एक माचिस की तिल्ली सीख, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, कुछ देर में लकड़ियों के ढेर पे राख। बस इतनी है आदमी की औकात, इससे ज्यादा है कछु कीमत। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। तुम्हारे मरने के बाद बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी, उसमें फ्रेमिंग भी करवाएगा। 13 दिन तक रोज अच्छी गुलाब के फूल की माला भी लाएगा। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे और कछु जबरदस्ती रोत। इनसे पूछो जब जे क्या हूं बैठवे जास, मेले से नरने आन लगा जैसे सबसे ज्यादा है नहीं खोदो खोए। बताओ अच्छा गलत कह रहे हो? अच्छा कछु कछु तो जब मर जात हो के तो जाके थे ये हम देखा ही नहीं पाए, तो कई खो बैठी थी कि जब मर जे जब जे बीच में हो आती इतनी जैसी हती सो। बताओ अच्छा ईमानदारी बताओ, अपन ही तुपनी बताओ। जब अपन कहूं को मर जाए और अपन जात हैं सो गाड़ी में हंसत जात, बीच में कहूं नाश्ता हो जात, अर्जुओं के दरवाजे उतरे सो ये सो मोकल लो जैसे सबसे ज्यादा दुख यही को हुए। 5 मिनट तो बैठे और फिर गाड़ी में बैठे और कहीं क्यों चाय देखियो चाय पी लीजिए दिमाग से फ्रेश हो जाए। तुम्हें दुख या है? कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी फ्रेमिंग करवाएगा, रोज गुलाब के फूल की माला लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तहार भी लगवाएगा। बाद में कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ। बस इतनी है आदमी की औकात। मकरजारों ने छुटे हो रे मोड़ी मोड़ा, हम के जोनो मोड़ा रहे है जोनो तो वो टीका मीका लगाते रहे फोटो को। तीज त्योहार नाती भी लगे है टीका, और जोन दिन नाती के मोड़ा भवर बहू आई
दिवारी के दिवारी लठिया में बहरा बांध के बेबहरा दे है बब्बा हर की फोटो में मकर जा रो छोटो वे। वो बब्बा भी फोटो में बैठो बैठो सोच रहा हूं ये खो कमाई थी जा बखंगी बहू बहरा दे वे। कब नो फोटो टांग भी अपन घरे कौन कौन की टांग भी बताओ। एक ने एक दिन तो कबाड़े में फेंकाई जाने। मेरा निवेदन बस इतना है कि भगवान का भजन करते रहो, यहां की कमाई करो। राम काज और काम काज दो ही बराबरी से करो। काम काज भी होता रहे और राम काज भी होता रहे। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। राम सेवा क्या है? बहुदद्दा की सेवा, गौ की सेवा, राष्ट्र की सेवा, धर्म की रक्षा, ये राम जी का काम है। तो भजन भी करते रहो, राम काज भी करो, पर काम काज दोनों बराबरी से करते रहो। सच्ची दौलत इकट्ठी करो जो कोई छीन ना पाए, और सच्ची दौलत है भगवान का भजन। और ईमानदारी जाहे कि विपत्ति में सच्ची दौलत ही काम आती है, झूठी दौलत किसी की काम नहीं आती। जब डॉक्टर ऑपरेशन कर है और ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर स्पष्ट कह दे बाहर हो जाओ, तुम कहो नहीं हम उनकी मम्मी आना बाहर हो, पापा मम्मी पत्नी पति बच्चा सब बताओ तो को रहने दे। वहां सिर्फ तुम्हारा भजन तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, वहां सिर्फ तुम्हारा भजन पास में रहेगा और विपत्ति में वही काम में आता। एक उदाहरण जल्दी समझ ले, मोबाइल में आदमी अलार्म लगाऊ थे, लगाऊ। अच्छा, जब अलार्म लगाऊ थे तब वो अलार्म बजत नहीं है, पर जब को लगाओ है वो टाइम पे बिल्कुल बज है। ऐसा ही होत के नहीं हो? जब लगे हो जब ने बज है, पर जब को लगाओ है जब जरूर बज है। और अलार्म यही को लगाओ जात के अपन भूल जात। कई बार हमारे संगे सोच का 1 बजे सागर पहुंचे, अब लंबी कथा है तो 4 बजे फिर निकलने, तो 3 बजे हमें 2 घंटा के आराम हो जाए। 3 बजे को अलार्म लगा के रख दो, 1 घंटा में स्नान ध्यान अपने हल्की जनक पूजा करियो न कर गए। अब खबर रहे तो अलार्म की जरूरत ही का है। लगा तपन के एक बार का हो, एक पति पत्नी में हो गई लड़ाई, दो ही में हाथों बेर, पति को जाने तो भोपाल। अब उन्हें सोची क्या करें, सुने कागज पे लिख के रख दो कि सुनो मुझे 4 बजे बीना से ट्रेन पकड़नी है, तुम 3:30 बजे जगा देना। बोला था तेने, और उन्हें टेबल पे पर्चा धर दो। अब सो गओ कि अब तो पत्नी जगाई दे, वो की नींद खुली 8 बजे। गुस्सा में जाके पत्नी से बोलो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? पत्नी बोली तुमने कहा क्यों नहीं? पति बोलो कि हमने पर्चा लिख के धर दो। तो पत्नी बोली जाओ वही टेबल पे, वो तो पर्चा लिखो तो के 3:30 बज गए, प्लीज उठ जाओ। बाबी पर्चा धरे आई कि जैसी तुमने जगावे की कही ऐसा ही हमने जगा दो। बात हम ये कर रहे कि हम मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, पर जब लगाते हैं तब नहीं बजता, पर जब का लगाया है तब बजता है। आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछे मंदिर क्यों जाते हो, कथा में क्यों जाते हो, माला क्यों करते हो, तो कहना मन का अलार्म सेट करवे जाते हैं। जो भजन क्या है, मन को अलार्म सेट कर रहे अपन, जो कबे बज है। सही बताइयो बहन जी हरो, जब कबऊ बाल बच्चों दूसरे छत पे से गिर पड़े तो तुम उन्हें का कहे थो, जिज्जी का पता कौन पुण्य करे थे, मोड़ा दूसरी छत से गिरो पर घूमरो नहीं परो।
मैंने कबहू पुण्य तो करे हुए, जब तो आज कौन ने बचाओ मोड़ा को। कबहू न कबहू तो तुमने अलार्म लगाओ कहा धर्म को कि आज वो बच गओ। कई बार अपने के तरह भज जाया तो बच गए यार, न ट्रैक्टर के नीचे चटनी बट जाती कौन पुण्य आ गओ। तो मैंने कबहू न कबहू को तो पुण्य हतो न बाल्टी में भर के आउते। भजन जीवन में कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये तुम्हारे विपत्ति के समय में तुम्हारे काम आता है। तो मेरा निवेदन है कि अलार्म भरत रहो। अच्छा जी, यहां से चर्चा को प्रारंभ करें। जीवन की सच्ची दौलत क्या है? एक बार चैतन्य महाप्रभु जी पुरी पधारे। लाखों की भीड़ महाप्रभु जी के दर्शन को इकट्ठी हो गई। सबने महाप्रभु जी के दर्शन करे। तो नक्शी टेबल बढ़ेगी। सबने महाप्रभु जी के दर्शन करे और दर्शन करके जितने हजारों लोग हते सबने हाथ जोड़ के कही, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घरे हो जाए, आपके चरण हमारे घरे पड़ जाएं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है जिसके घर में 3 लोगों के मुंह की जूठन नहीं गिरी, वो घर घर ने कहाओ, मरघटा कहाओ और मरघटा से भी गौ गुजरो कहाओ। मरघटा में तो फिर भी आदमी भजन करत है, कैसऊ करे मनोते जाके हो तनक तो ज्ञान होते। तो 4-6 बेर सीताराम सीताराम कह ही दे है। 3 लोगों के मुंह की जूठन जिसके घर में नहीं गिरी, उनका घर घर नहीं शमशान घाट की भूमि से भी गया गुजरा है। 3 लोग कौन? सबसे पहले गैया, जिसके घर में गौ माता के चरते चरते उसके मुंह से कुछ न गिर जाए वो जगह रहने के लायक है ही नहीं। आपसे निवेदन है, नया मकान बनवाओ, पूजा पाठ कराओ और पूजा पाठ कराने के दिन चाहे छोटी सी बछिया होए पर पूरे घर में घुमा दो। सारे मकान में कोरे कागज पे दस्तखत करके दे सकता हूं। महीना में एक बार चाहे छोटी सी बछिया पकड़ो पर पूरे घर में घुमाओ। घर की जितनी विकृत ऊर्जा होगी वो गैया मैया सारी हर लेगी। और जितने लोग गैया को रोटी भी देते हो, आज से नियम बनाओ कि घर के बाहर गैया को रोटी नहीं देंगे। चौखट के भीतर चाहे उसका एक पांव आ जाए पर अपनी जमीन में गैया को रोटी दो। सारी अलाए बलाए गैया मैया तुम्हारी हर लेगी। तो गौ माता के मुंह का जूठन घर में जरूर गिरे। शास्त्र में यहां तक कहा गया है कि एक गाय की सेवा 1 घंटा कर लो और चाहे 7 दिन की भागवत सुन लो, एक सा फल है। चाहे भागवत करा ले चाहे गैया की सेवा कर लो, एक सा फल है। पर तुमने तो कुत्तों बारे आओ रे नहीं बोलो। आजकल तो कुत्तों की अस्पतालें तक खुल गई। अच्छा एक बात बताओ, जब कुत्ता बीमार हो जात हुज्जे सो दिखावे जात हुज्जो, अब कुत्ता को तो कछु नाव रहत नहीं है, सुनाव लिखो जात हुज्जे मालक को जे को कुत्ता आए, पर्चा पे लिखो जात हुज्जे फलाने फलाने भैया, नीचे लिखो जात हुज्जे देखो कीड़ा पड़े हैं, पूंछ सड़ गई है, खाज हो गई।
और धोखे से कहूं वो पर्चा उड़ जाए, अकन ओर पढ़ है तो का पढ़ है कि